हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से हमें सभी रोग शोक से मुक्ति प्राप्त होती है एवं सभी एकादशियों के व्रत से प्राप्त होने वाला पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बार एक नगर में एक लड़का रहता था। उसकी अभी अभी शादी हुई थी। उसे एक दिन अपने पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाना था। वह नहा धो के सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होके अपने ससुराल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक तालाब मिला जहाँ पर एक गाय पानी पीने के लिए गई। उसने पानी तो पी लिया लेकिन वापस नहीं निकल पा रही थी। उस गाय ने उस लड़के को आवाज़ लगाई कि बेटा मुझे इस दलदल से निकाल दो। लड़के ने कहा मुझे तो ससुराल जाने की जल्दी है, मेरे पास समय नहीं है, और वह कह के आगे बढ़ दिया। गाय ने उसे श्राप दिया कि तू 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। उस लड़के को बड़ी चिंता हुई। वह अपने ससुराल पहुंचा। उसने अपने ससुराल वालों से अपनी पत्नी को जल्दी से उसके साथ भेजने के लिए निवेदन किया, लेकिन ससुराल वालों ने उसे थोड़ा रुकने के लिए बोला, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह बहुत चिंतित था। आखिरकार उसकी पत्नी को उसके साथ भेज दिया और वे दोनों अपने घर आ गए। अपने घर आने के बाद वह लड़का गधे में बदल गया। अब उसकी पत्नी अपने पति को, जो गधे के रूप में था, लेकर राजा के यहाँ मजदूरी करने लगी। सभी उसको कहने लगे कि आपके पास गधा है, फिर भी आप सिर पर वजन क्यों ढो रहे हो। वह कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन राजा ने भी उससे यही प्रश्न किया तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये गधा नहीं है, यह मेरा पति है। यह श्राप के कारण गधा बन गया है। इसको गाय माता ने श्राप दिया था। तो राजा ने अपनी नगरी में ढिंढोरा पीटा कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे इसको श्राप से मुक्ति मिल जाए। सभी पंडित आए, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। एक वृद्ध पंडित ने सुझाव दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसने 101 निर्जला एकादशी की हो। किंतु उस नगरी में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने 101 एकादशी की हो और जो अपने एकादशी व्रत के पुण्य का फल उस गधे को देने के लिए तैयार हो जाए। आखिरकार एक बूढ़ी अम्मा आई। उसने कहा कि बेटा मैंने 101 एकादशी के व्रत किए हैं, लेकिन मैं 100 एकादशी के व्रत का ही पुण्य फल दूंगी, क्योंकि जो निर्जला एकादशी है उसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वह मैं अपने पास रखूंगी। राजा ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा मुझे उस धन दौलत से क्या करना है, मैं तो बिना किसी लालच के, बिना किसी धन दौलत के लिए अपने 100 एकादशियों का पुण्य फल इस लड़के को, इस गधे को दे दूंगी, लेकिन निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य फल मैं अपने पास रखूंगी। उसने 100 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल उस लड़के को दे दिया, जिससे वह गधा लड़का बहुत सुंदर इंसान बन गया और वह अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगा। किंतु एक एकादशी, जो निर्जला एकादशी थी, उसकी कमी के कारण जो उसकी पूंछ थी वह नहीं हट पाई। लड़का बनने के बाद भी वह उस पूंछ उसके साथ ही रही। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर निर्जला एकादशी का व्रत किया और उसकी पत्नी ने अपनी निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य फल अपने पति की पूंछ हटाने के लिए समर्पित किया। उस लड़के की पूंछ हट गई एवं वे दोनों ही बहुत खुशी खुशी साथ रहने लगे।